बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे हम। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंसान के अंदर यूरिनरी सिस्टम जो था उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो इंसान का यूरिनरी सिस्टम है उसके मेजर 4 पार्ट हैं, जिसमें पहले नंबर पे क्या चीज़ आ जाता है, पेयर ऑफ किडनी आ जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लेडर, और उसके बाद लास्ट पे क्या चीज़ आ जाता है, यूरिथेरा आ जाता है। और उसके बाद हमने किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि किडनी जो होता है ये क्या होता है, बीन शेप्ड होता है। किडनी का जब क्रॉस सेक्शन देखा गया तो इसमें हमारे पास 2 पोर्शन आ जाते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो बैरूनी पोर्शन होता है, एड्रीनल मेडुला जो इंटरनल पार्ट होता है, और उसके बाद जो रीनल मेडुला होता है उसमें क्या चीज़ मौजूद होते हैं, रीनल पैरामिड्स होते हैं। और उसके अलावा जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जो कैविटी होती है, उसको हमने रीनल पेल्विक का नाम दिया। और इसके अलावा जो किडनी होते हैं उनके अंदर यहाँ पे इंटरवोवन पोर्शन होता है, जहाँ से ब्लड जो आर्टरीज होती हैं अंदर जाती हैं, जिन्हें हम रीनल आर्टरीज कहते हैं, और जहाँ से ब्लड वापस आती हैं उसी पोर्शन से, जिसे हम रीनल वेन्स का नाम देते हैं, उस पोर्शन को हमने हेलस का नाम दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो किडनी है इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, नेफ्रॉन आ जाता है। और उसके बाद नेफ्रॉन की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास रीनल कार्पसल आ जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स आ जाता है। रीनल कार्पसल जो होता है ये क्या होता है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर कंसिस्ट होता है। जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, कोलेक्टिंग डक्ट, और उसके अलावा वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होती है, प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं, जिन्हें हमने किस चीज़ का नाम दिया था, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का क्या दिया था, नाम दिया था। और उसके बाद पहला फंक्शन हमने पढ़ा था जो ह्यूमन किडनी का है, वो हमारे पास क्या था, यूराइन फॉर्मेशन, जिसमें फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के मीन के जो अगर यूरिया प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो किस चीज़ के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जब पानी की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ बॉडी। मीन ये है कि जब बॉडी को जो वाटर की सप्लाई है वो क्या है, कम है, तो उस वक्त क्या होता है, जो पानी की जो कंजर्वेशन है, पानी को प्रिजर्व करना, ये क्या है, एक प्रिंसिपल फंक्शन है किस चीज़ का, ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट वो कहता है कि दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरे नंबर पे आ जाता है हार्मोनल एक्शन। मीन के जब पानी की सप्लाई क्या होती है, कम होती है, तो उस वक्त बॉडी को वाटर को कंजर्व करना होता है, तो उसमें बेसिकली 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। पहले नंबर पे क्या चीज़ आ जाता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर आ जाता है, और दूसरे नंबर पे हार्मोन्स मौजूद होते हैं। कहाँ पे, किडनी के अंदर। जब पानी की सप्लाई क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, लिमिटेड होती है, तो ये वाटर को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। This is important ability to concentrate urine enable us to excrete waste with minimum loss of water। कि ये जो 2 मैकेनिज्म होते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर है या फिर हार्मोनल मैकेनिज्म है, ये क्या करते हैं, यूराइन को एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, के पानी का जो लॉस होता है वो क्या होता है, कम से कम होता है। उसके बाद वो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ यूराइन, मीन के जो यूरिया होता है इसकी अगर कंसंट्रेशन, मीन के इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज करना है, तो इसमें बेसिकली 2 वेज हैं। पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा आ जाता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर आ जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हार्मोनल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर को पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होता है। वो कहता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम मेडुलरी पार्ट। मीन वो कहता है कि अगर यहाँ पे हम किडनी को ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, किडनी है। किडनी का वो कहता है कि अगर
हम क्या करते हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको क्या करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, मीन के यूरिया को कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट करना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस कौन से जगह पे अकर होता है, मेडुलरी पार्ट, क्योंकि ये जो आउटर पोर्शन होता है जिसको ये ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, ये बेसिकली हमारे पास पोर्शन आ जाता है कॉर्टेक्स। लेकिन ये जो इनर पोर्शन है जहाँ पे क्या चीज मौजूद होते हैं, इस तरह रीनल पैरामिड्स मौजूद होते हैं। ये जो रीनल पैरामिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ये यूरिया की जो एक्सक्रीशन होती है उसको क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसके बाद कहते हैं 10 The inner medulla is highly concentrated with presence of urea through mechanism, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो मेडुलरी पार्ट है ये क्या करता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो यूरिया होता है उसको एक्सक्रीट करता है। काउंटर करंट इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मूवमेंट इनटू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है ये बेसिकली किस चीज को इंडिकेट करता है, इसमें अपोजिट क्या होती है, फ्लूइड की मूवमेंट होती है। अब अपोजिट किस तरह होती है, लूप ऑफ हेनले में हमने देखा था कि ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ, यहाँ पे डाउन डिसेंडिंग लूप लिम्ब, मीन के जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नीचे की तरफ वो कहता है मूव करता है फ्लूइड एंड अप, और ये क्या करता है, यही जो फ्लूइड होता है या जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये अप मूव करता है किस चीज के अंदर, असेंडिंग लिम्ब के अंदर। तो यहाँ पे वो कहता है कि मल्टीप्लायर डिस्क्राइब इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन दी मेडुला रिजल्टिंग आयन एक्सचेंज बिटवीन टू लिम्ब ऑफ लूप। यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या चीज आ जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में अपोजिट फ्लो होती है किस चीज की, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, और उसके अलावा आयन एक्सचेंज का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। ये जो आयन एक्सचेंज होता है या फिर अपोजिट फ्लो होता है, ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, ये जो कैपिलरीज है इसके अंदर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, और जिससे क्या होता है, जो यहाँ पे फ्लूइड होता है जो क्या पहुंचता है, कन्वोलेटेड, मीन के डिस्टिल कन्वोलेटेड में पहुंचता है, वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है काज ग्रेजुअली ऑस्मोटिक आउटफ्लो, मीन के अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है, तो लूप ऑफ हेनले से वो कहता है कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली नीचे जो आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है ग्रेजुअली ऑस्मोटिक फ्लो होती है वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक इनटू किडनी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है। जब यहाँ पे नीचे ये जो फ्लूइड होता है मूव करता है, यहाँ पे ऊपर मूव करता है, तो यहाँ पे ये जो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्लो जो होता है इनटू दी, ये जो हमारे पास ब्लड वेसल होती है इनके अंदर वाटर का मैक्सिमम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कौन सी जगह पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फ्रॉम वेयर रीअब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड थ्रू वैसा रेक्टा। ये जो कैपिलरीज होती हैं जो लूप ऑफ हेनले के अंदर होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वैसा रेक्टा कहते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे जब फ्लूइड मूव करता है तो जो वाटर होता है वो कहता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन कैपिलरीज के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैसा रेक्टा कहते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि फर्दर मोर ascending loop of Henle does not outflow the water from its filtrate। वो कहता है कि जब ascending में जब ऊपर फ्लो करता है ये फ्लूइड, तो उस वक्त वाटर जो होता है वो कहता है कि रीअब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड कैपिलरीज में, इंस्टेंट ऑफ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन। और जब असेंडिंग में मूव करता है तो उस वक्त जो आयन्स होते हैं, जो ये जो फ्लूइड होता है इससे किस जगह मूव करते हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जहां पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। और जब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो जाती है तो देन रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, अकर होती है वाटर की। सो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग यूराइन कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला इज द मेन फैक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूराइन इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। वो कहता है कि अगर यूराइन जो होता है ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है तो इसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन से जब मेडुलरी रीजन में मूव करता है तो उस वक्त ये क्या होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है।
देन सेकंड नंबर पे हमारे पास मैकेनिज्म था फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूराइन या कंसंट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन में, वो कौन सा था? हार्मोनल एक्शन था। अब दो तरह के हार्मोन्स हैं जो प्ले रोल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूराइन। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। Active uptake of sodium ion in the ascending limb or thick loop of Henle is promoted by action of aldosterone। अगर यहाँ पे हमारे पास बेटा ये लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है इसे हम डिसेंडिंग कहते हैं, यहाँ पे वो कहता है ये जो ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे ये जो ऊपर जिसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है इसे हम क्या कहते हैं? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये हमारे पास कौन सा है? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। यहाँ पे वो कहते हैं कि एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बेसिकली सोडियम आयन जो होता है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इससे क्या करता है? अपटेक या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड कैपिलरीज, जिन्हें हम वैसा रेक्टा कहते हैं, उनके अंदर चला जाता है। और ये प्रोसेस किस चीज की मदद से होता है? हार्मोन एक है जिसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। वो ये करता है कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स से जो डिफरेंट किस्म के जो आयन्स होते हैं, खास तौर पे जो सोडियम आयन होते हैं, इनको क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड के अंदर भेज देता है। और वो कहता है कि ये जो एल्डोस्टेरोन होता है, जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर सोडियम आयन की एक्टिव अपटेक करता है, ये बेसिकली कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, ये ग्लैंड रिलीज करता है। दिस हार्मोन इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ सोडियम आयंस। दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्शन ऑफ एडीएच। एडीएच कहते हैं एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। अब एंटी डायरेक्टिक हार्मोन की बात करते हैं तो ये अगर हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, तो ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले था, यहाँ पे हमारे पास सोडियम की एक्टिव अपटेक हुई। और सोडियम जो था किस मतलब हार्मोन ने उसको क्या किया था? एक्टिवली अपटेक किया था एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ने। और एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये कहाँ? एल्डोस्टेरोन ने। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उसकी वजह से रिलीज होता है। अब जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड मूव करता है तो उस वक्त एडीएच जो होता है ये रिलीज होता है। अब इसकी दो कंडीशन है, जब सफिशिएंट या ज्यादा मिकदार में पानी क्या होता है? मौजूद होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो तब ये जो हमारे पास एडीएच है जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की पोजीशन पे क्या होता है? रिलीज होता है। ये एक्टिव नहीं होता बल्कि ये इनएक्टिव की फॉर्म में क्या होता है? मौजूद होता है। और जिससे क्या होता है? जो यूराइन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? डिल्यूट होगा, क्योंकि हार्मोनल एक्शन की वजह से या फिर हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? किसी भी क्या है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। लेकिन जब वो कहता है कि क्या होता है? पानी की सप्लाई क्या होती है? कम होती है, तो उस वक्त ये जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है ये क्या होती है? मैक्सिमम होती है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एडीएच। एडीएच रिलीज कौन सी चीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स करता है। मीन के पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जो होता है ये क्या होता है? ब्रेन के पास मौजूद होता है। ये क्या करता है? एडीएच को रिलीज करता है, जो वाटर की अपटेक में क्या करता है? रोल अदा करता है। तो यहाँ पे बेटा दो बातें याद रखनी है कि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है जो कंसंट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करता है, इसमें दो हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन वाटर की अपटेक करता है, और एडीएच है एंटी डायरेक्टिक हार्मोन है। तो एंटी डायरेक्टिक हार्मोन जो होता है ये किस चीज की अपटेक करता है? ये वाटर की अपटेक करता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम की। ये एनुअल के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद आ जाता है, हमने कहा था कि किडनी का एक काम यूराइन फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे जो किडनी होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किस चीज के अंदर? ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। अब इसमें दो कंडीशन है, जब सफिशिएंट या एक्सेस सप्लाई या वाटर होती है तो उस वक्त जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड। मीन के जब पानी के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा मिकदार में बॉडी के अंदर पानी मौजूद होता है, तो उस वक्त वो कहता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ये क्या होती है? मिनिमम होती है, स्पेशली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो एंटी डायरेक्टिक हार्मोन है जिसने वाटर को रीअब्जॉर्ब करना होता है, ये क्या होता है? इनहिबिट हो जाता है, इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, कम होता है। और रिडक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन केस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट यूराइन। और जब पानी की सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होती है, एडीएच इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है, तो उस वक्त जो यूराइन प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है?
डिल्यूट होता है। यहाँ पे वो कहता है कि जो मैमल किडनी है इंक्लूड ह्यूमन अडेप्ट टू कंजर्व वाटर 99.5% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कहता है कि जब वाटर की सप्लाई क्या होती है, शॉर्टेज होती है, मीन के बॉडी के अंदर पानी कम होता है, तो उस वक्त क्या होता है, वो कहता है कि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा। जब पानी की सप्लाई सफिशिएंट या एक्सेस होती है तो उस वक्त रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, कम होता है। जब बहुत ज्यादा होती है तो उस वक्त क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वो कहता है कि जो एंटी डायरेक्टिक हार्मोन है ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज होता है, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और इस तरह जो यूराइन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि जो कंसंट्रेटेड यूराइन है ये किस तरह प्रोड्यूस होता है। इसमें हमने कहा कि दो तरह के हमारे पास मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरे नंबर पे हार्मोनल मैकेनिज्म। और दूसरे नंबर पे किडनी किस तरह रोल अदा करता है, किस चीज के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। जब पानी की सप्लाई ज्यादा होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस होती है, तो एडीएच जो होता है ये इनएक्टिव हो जाता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करता, डिल्यूट यूराइन प्रोड्यूस होता है। जब पानी की सप्लाई कम होती है, हमारी बॉडी को पानी चाहिए होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेन वाटर मेजर पॉइंट होता है। तो ये जो एडीएच होता है ये एक्टिव फॉर्म में होता है, पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। और जो यूराइन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। थैंक यू।